Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स आज इंशाल्लाह हम इस वीडियो में ISSB के ऊपर कम्प्रहेंसिव डिस्कशन करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ISSB क्या है, ISSB के फर्स्ट डे पे क्या होता है और ISSB के सेकंड डे पे क्या होता है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इन 2 डेज़ को डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि ISSB कहते किसे है, ISSB का एब्रीविएशन क्या है। तो बेसिकली द वर्ड ISSB स्टैंड फॉर इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। स्टूडेंट्स अब ISSB देखे शॉर्ट सर्विस कमीशन की तो अलग सी क्राइटेरिया है, लेकिन जितने भी लॉन्ग सर्विस कमीशन हो, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो और आर्मी हो, PMA, तो इन तीनों के लॉन्ग सर्विस कमीशन में ISSB मस्ट होती है। लेकिन अगर हम शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात करें तो कभी ISSB इंक्लूड होगी और कभी ISSB इंक्लूड नहीं होगी। जब आप इनिशियल टेस्ट को क्लियर करते हो, इनिशियल इंटरव्यू को क्लियर करते हो, तो उसके बाद आपको 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते वेट करने के बाद आपको ISSB फॉर्म पकड़ाया जाता है। ISSB फॉर्म को फिल करने के बाद उसकी जितनी भी क्राइटेरियाज़ होती है, पिक्चर अटेस्टेशन, ठीक है, ISSB फॉर्म अटेस्टेशन, ईच एंड एवरीथिंग जब आप कर लेते हो, फॉर्म ISSB फॉर्म सबमिट कर लेते हो, तो आई थिंक सो 3 मंथ्स या 2 मंथ्स के बाद आपके पीछे ISSB की लेटर आ जाती है। अब ISSB में कौन कौन से टेस्ट इंक्लूड है, कौन कौन से टेस्ट नहीं इंक्लूड, आज इंशाल्लाह इस बातों पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फर्स्ट डे की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट डे आप ISSB इसको हम कहते हैं अराइवल डे, ठीक है। ISSB का जो फर्स्ट डे होता है उसको कहते हैं अराइवल डे। अराइवल डे और डिपार्चर डे इसको ISSB में इंक्लूड नहीं किया जाता। ISSB टोटल होते हैं 5 दिन का, ठीक है। लेकिन अगर इसमें आप अराइवल डे और जिस दिन आप घर आ रहे होते हो यानी डिपार्चर डे, अगर उसको एक्सक्लूड किया जाए, उसको निकाल दिया जाए, तो ISSB रह जाती है 3 दिनों की और ISSB की जो कमेटी है वो इन 2 दिनों को इंक्लूड नहीं करती। स्टूडेंट फर्स्ट डे आपने क्या करना होता है, फर्स्ट डे आपने साइको फॉर्म फिलिंग करनी होती है, ठीक है। अब साइको फॉर्म फिलिंग में क्या क्या सिबलिंग्स होंगे, ठीक है। उसके बाद जो फ्रीक्वेंट ड्रीम आपका ख्वाब क्या है, व्हाट टाइप ऑपरेंट यू वांट टू बी और हिज क्वालिटी। स्टूडेंट्स देखिए, व्हाट टाइप ऑपरेंट यू वांट टू बी, आपने कहावत सुनी होगी, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, यानी आदमी अपने सोहबत से पहचाना जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर आपने इधर अपने फ्रेंड के बारे में लिख दिया कि मुझे एक ऐसा फ्रेंड चाहिए जो हार्ड वर्कर हो, जो मेरी हेल्प करे, ठीक है, ये सब कुछ आपने लिख दिया, उसकी क्वालिटीज़ भी लिख दी, तो स्टूडेंट्स ज़ाहिर सी बात है जिस तरह की क्वालिटीज़ उसकी होगी ज़रूरी नहीं है, लेकिन लाजमी सी बात है कि कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ उसकी आप में भी होगी। तो स्टूडेंट्स आपने उसकी जो क्वालिटीज़ लिखनी है ना, उसके मेरिट्स और जो डीमेरिट्स लिखने हैं ना, वो आपने याद रखने हैं, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देते हो डिप्टी के साथ तो वो आपसे इसमें पूछते हैं कि आप क्यों उसको पसंद करते हो, ठीक है। और जो स्टूडेंट जब आपके अराइवल डे होता है तो उस दिन आपको जो चेस्ट नंबर होता है वो भी दिया जाता है, क्योंकि ISSB में आपको कोई आपके नाम से नहीं पहचानता, आपको चेस्ट नंबर दिया जाता है। चेस्ट नंबर कोई भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट डे पे तो ये होता है, फर्स्ट डे भी काफ़ी बिजी होता है, क्योंकि सुबह आपने या तो 7 या 8 बजे उधर ISSB सेंटर पहुंचना होता है, ठीक है। और मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देते चलूँ, क्योंकि मैंने वन टाइम ISSB दी हुई है। ब्लेड, कीज़ एंड एनी टाइप ऑफ सीजर्स ये उधर अलाउड नहीं होते, तो ये आपने नहीं लेके जाना होता, ठीक है। इसके अलावा जो हैंड सैनिटाइज़र होता है, ग्लव्स हो गए, ग्लास हो गया, और इसके अलावा मास्क ये आपके साथ मस्ट होना चाहिए, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से सामान आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। ISSB का जो सेकंड डे होता है, ठीक है, उसमें सबसे पहले आपका साइको टेस्ट। स्टूडेंट देखिए, साइको टेस्ट में बेसिकली उन्होंने 200 MCQs दिए होंगे, ठीक है। अब 200 MCQs उन्होंने कुछ ऐसे अंदाज से दिए होंगे, एक MCQs में आपसे पूछा जाएगा आपको गुस्सा आता है, और आपने आंसर कैसे देना होता है, एक होता है एग्री, ऑप्शन ए में होगा एग्री,
ऑप्शन बी में होगा स्ट्रांगली एग्री, ऑप्शन सी में होगा डिस एग्री और ऑप्शन डी में होगा स्ट्रांगली डिस एग्री। अगर इधर आपने कह लिया कि ए स्ट्रांगली एग्री, हाँ मुझे गुस्सा आता है, और आगे अगर देखें पहले एमसीक्यूज़ में उन्होंने ये पूछ लिया, तो 75 एमसीक्यूज़ में ये एमसीक्यूज़ रिपीट हुआ होगा लेकिन किसी और अंदाज से। मुझे गुस्सा इस बात से आता है, ठीक है, और आपने उधर लिख लिया स्ट्रांगली डिसएग्री, मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं है। तो आपके क्वेश्चंस में तज़ाद आ गया। जब आपके क्वेश्चन में तज़ाद आ गया तो डेफिनेटली आपकी साइको इंटरव्यू होगी। साइको इंटरव्यू जब होगी तो आपसे पूछेगा कि भाई भाई आपने एक नंबर एमसीक्यूज़ में लिखा था कि मुझे गुस्सा आता है, फिर 75 एमसीक्यूज़ में आपने उल्टा लिख दिया कि मुझे गुस्सा नहीं आता। तो स्टूडेंट इस चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, और जितना आप नेचुरल रहेंगे, ठीक है, उतना आपको फ़ायदा है, आपके रिकमेंड होने के चांस ज़्यादा है। एकेडमी वगैरह को जॉइन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट कुछ इस तरह से होंगे कि मिसाल के तौर पर इधर एक रस्सी दी होगी, ठीक है, इधर उसने एक पत्थर बांधा होगा, ठीक है, ये एक रस्सी होगी, फिर इधर एक पत्थर दिया होगा और ये रस्सी थोड़ी लंबी होगी, ठीक है, ये भी आपके कंधे पे रख दिया, ये भी आपके कंधे पे रख दिया। आपसे पूछा जाएगा कि अगर रस्सी छोटी हो तो आप ज़्यादा थकेंगे या अगर रस्सी बड़ी हो तो आप ज़्यादा थकेंगे। मैं जस्ट आपको डेमो दे रहा हूँ। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है। और ये जो मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है या तो ये बुक पर होगा, ठीक है, आपको एक डोजियर पकड़ा देते, अगर बुक ना हो तो कंप्यूटर पे लिया जाता है। और जो रिपीटेड हज़रात होते हैं उनका मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट बिल्कुल नहीं होता। स्टूडेंट्स उर्दू हाफ सेंटेंस टेस्ट जिस तरह नेवी का पर्सनालिटी टेस्ट होता है, सेम इस तरह आईसीएसबी में होता है उर्दू हाफ सेंटेंस टेंस। जिस तरह दिया होगा मैं बाग में, अब आपने आगे लिखना होता है मैं पढ़ रहा था। स्टूडेंट्स आपने जुमले जब भी बनाने हो पॉजिटिव सेंस में बनाने हैं, क्योंकि नेगेटिव सेंस में बनाएंगे तो आपका एक बैड इंप्रेशन पड़ेगा। और कोशिश करनी है कि आपसे एक भी जुमला मिस ना जाए, ठीक है। फिर इंग्लिश हाफ सेंटेंस टेस्ट, आपने हाफ और सेंटेंस आपको दिए होंगे और वो आपने कंप्लीट करने होते हैं। स्टूडेंट्स देखिए देखिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, लाइफ इज़ नथिंग विदाउट, ठीक है, तो आपने आगे इसको कंप्लीट करना है। अगर मैं कहूँ कि लाइफ इज़ नथिंग विदाउट हार्ड वर्क, तो आपने पॉजिटिव सेंस में एक एमसीक्यूज़ बनाना है, एक सेंटेंस को कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स एक और चीज़ होती है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जो कि मैंने इधर मेंशन नहीं की हुई। उधर क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है स्नैपचैट, ठीक है, तो आपके दिल में जो आता है स्नैपचैट इज़ यूज्ड फॉर सेल्फीज़, ठीक है, स्नैपचैट इज़ यूज्ड फॉर मैसेजिंग, स्नैपचैट इज़ यूज्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ वीडियोज़। तो इस तरह आपने मतलब एमसीक्यूज़ बनाने हैं, लेकिन उसका एक सेंस होना चाहिए। और याद रखें कि 7 सेकंड्स होते हैं, उसमें आपने सोचना नहीं होता। आप सोचेंगे तो उधर प्रोजेक्टर पे वर्ड अपने आप से चेंज हो जाता है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट कुछ इस तरीके से होता है कि इधर आप वो आपको कहेंगे कि हमारे हमसाये, ठीक है, उसकी बीवी और जो मियाँ है उसमें मतलब डेली लड़ाई होती है, ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे? तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ये मतलब ये जो कहानी है, ये रिएक्शन है, मुझे दिया गया था, तो इस पे आपने कहानी बनानी होती है, ठीक है। एक और मुझे दिया गया था, मतलब एक बच्चा स्कूल जा रहा होता है और रोड पे एक्सीडेंट हो गया, तो उस टाइम आप क्या करेंगे? तो इस तरीके के सिचुएशन रिएक्शंस होते हैं, और इसके इंशाल्लाह मैं आपको रिएक्शंस दे दूँगा कि कौन-कौन से रिएक्शन आएँगे। सेल्फ डिस्क्रिप्शन वही मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आपने लिखने होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे एसएसबी के फर्स्ट 2 डेज़। इंशाल्लाह अगर इस वीडियो पे मुझे रिस्पॉन्स अच्छा आ गया तो 3rd डे, 4th डे एंड 5th डे पे इंशाल्लाह हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे, और साथ-साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊँगा कि कौन-कौन सा सामान कैरी करना चाहिए, कौन-कौन सा सामान नहीं करना चाहिए, और आपको कौन से ड्रेसेस की ज़रूरत होगी। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।